Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa Classes. Today we can talk about weird एग्ज़ाम डेट शीट। जी हाँ भाई, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे एग्ज़ाम को लेके। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अपडेट्स जो है यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो सभी के सभी एक बार बता दें कि सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, मेरी वॉइस वगैरह आप लोगों तक प्रॉपर वे में आ रही है कि नहीं आ रही, उसके अनुसार मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ वगैरह आ रही होगी। तो जितने कैंडिडेट साथ में जुड़े हुए हैं वो जल्दी से ओके कर दीजिए, फिर मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे सारी चीज़ों को लेके, यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी आगरा यूनिवर्सिटी से जितनी भी आपकी डाउट्स या अपडेट्स है, सारी की सारी अपडेट्स को आज इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जितने कैंडिडेट्स मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से ओके कर दीजिए, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में ओके कर दीजिए, ताकि फिर मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर दूँ और आगे स्टार्ट कर दूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होंगे कि आप सभी की यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स जो है वो निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो जो अपडेट्स है उसके बारे में मैं आपके यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ कि डेट शीट को लेके और जितनी भी जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे, बाकी जो कोर्स के रिगार्डिंग आप सभी के डाउट्स हैं, यहाँ पे जो थंबनेल है वो थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो उसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जो कैंडिडेट्स हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, सिलेबस के रिगार्डिंग हो, ठीक है, या आपके जो भी डाउट्स है, री एग्ज़ाम वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी यहाँ पे डाउट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, और एक बार जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं और जो मेरी वॉइस वगैरह आप लोगों को तो प्रॉपर वे में आ रही है, तो एक बार जल्दी से ओके कर दीजिए, ताकि मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर दूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो बात करूँगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपकी डेट शीट को लेकर। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर आऊँगा आपके जो भी आपके डाउट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, छात्रों के लिए बुरी खबर, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बदल दिया पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटी ने पैटर्न आपका चेंज कर दिया है। सेकंड, जो अगर बात करता हूँ मैं, यहाँ पे डेट शीट जो है वो भी आपकी रिलीज कर दी गई, और 18 अगस्त से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, अब इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स ये हैं कि सर ये सारी चीज़ें सही हैं कि गलत है, ठीक है। तो सभी को बता दूं कि ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो आप लोग देख रहे होंगे कि आप सभी के जो ग्रुप्स हैं, खासकर जो कॉलेज ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप में ये सारी की सारी चीज़ें भेजी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलता हूँ और डेट शीट के ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ, और उससे पहले जो जो नोटिस अभी तक आए हैं उन सारे नोटिस को यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ डेट शीट को लेके आपकी, तो ये जो डेट शीट है वो आप सभी के सामने है, और सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये जो डेट शीट है वो आप सभी के सामने यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डेट शीट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें और आपको यहाँ पे साफ और विजुअल हो जाए। उसका मैं आपकी ऑफिशियल साइट पे चल के चीज़ों को यहाँ पे देख लूँगा और बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सभी कल ये डेट शीट आई थी, यूट्यूब पे बहुत हंगामा मच गया कि सर ये फेक है, रियल है कि नहीं, और जो री एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट है उनका क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, क्या मेरी चैट जो है आप लोगों तक पहुँच नहीं रही है? जितने कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से बताइए कि चैट में आप लोग मेंशन कर पा रहे हैं चीज़ें या नहीं, क्योंकि मेरे पास किसी की भी चैट आ नहीं रही है अभी। चैट के बारे में बताइए ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। उसके बाद में ही मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की चैट जो है वो मेरे को यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। या फिर मैं इसको दोबारा से एंड करके फिर दोबारा स्टार्ट कर दूँ? चैट का सेक्शन मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। लाइव चैट अवेलेबल है सभी के लिए यहाँ पे। पंकज कुमार, ओके पंकज जी, चलिए पंकज जी जुड़ चुके हैं, यानी कि बाकी शिवानी जी भी यहाँ पर हैं, तो यानी कि चैट जो है वो अवेलेबल है, सारी चीज़ें ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के रिगार्डिंग। आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप इतना तो अपने लिए कर ही सकते हैं और हमारे लिए कर सकते हैं। पुअर नेटवर्क दिखा रहा है कुछ, चलिए चलिए आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो जो आप सभी के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स अभी यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैं बात करता हूँ, पंकज जी हेलो। पंकज जी हेलो, शिवानी जी गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। एंड कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, कुछ लोग के लिए बैड न्यूज़ भी है। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए गुड न्यूज़ है, प्रिपरेशन नहीं की हुई है उनके लिए बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो नोटिस है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। मैं कह सकता हूँ कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी की सारी चीज़ें डाली गई हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्व आगरा विश्वविद्यालय आगरा, एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट बैच 22 से 24, सेकेंड ईयर की बात करते हैं 21 से 23, मेन प्लस या कह सकते हैं मेन और एक्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे मेन मेन चीज़ें दी हुई हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहले पॉइंट में यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, पहले पॉइंट में यहाँ पे सिंपल सा हमसे क्या कहा गया है, यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय कार्यक्रम संस्थागत पूर्व भूतपूर्व प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए लागू है। यानी कि जो पहले से कोर्सेज चल रहे हैं सिर्फ उनके लिए लागू है। पहले पॉइंट में उन्होंने साफ ये चीज़ मेंशन की हुई है, आराम से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जिसमें इन्होंने बात करी हुई है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में कहा गया इन्होंने प्रत्येक विषय में 100 बहुविकल्पित प्रश्न आएंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कितने यहाँ पर आएंगे, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें परीक्षार्थी को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होगी कि आपके क्वेश्चंस जो है वो 100 आएंगे, लास्ट ईयर भी 100 आ रहे थे, इस साल भी 100 आएंगे, बी एड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चेक जो है वो स्टार्टिंग के ही, चेक जो है आपके यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन चेक होंगे, यानी कि जो अगर आपने पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो स्टार्टिंग के जितने 80 क्वेश्चन काउंट में आएंगे वही क्वेश्चन चेक होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सिर्फ 80 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बीएड फर्स्ट ईयर के सिंपल से जो दिया हुआ है, कहने मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि यहाँ पे देखते हैं BD 106, ये जो है आपका जो मेथड पेपर होता है, या मैं कह सकता हूँ जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है BD 106, इसमें जो अगर साइंस साइड वाले होते हैं उनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री रहती है, प्लस मैथ है तो मैथ रहेगी, अदरवाइज बायो है उनके पास, जूलॉजी या बॉटनी रहेगी। इसी के साथ साथ जो अदर रहते हैं, यानी कि आर्ट्स है, यानी कि सी बात हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जिसमें 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे साफ बात करी गई, यानी कि
पीडी 106 में परीक्षार्थी द्वारा चयनित 2 प्रश्न पत्र जिसमें 100 प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से परीक्षार्थी को 50-50 प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि लास्ट ईयर जो चल रहा था सेम वही चीज रखी इस सिर्फ इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इसका समय अवधि 3 घंटे की होगी। इससे पहले भी समय अवधि 3 घंटे की ही थी, ठीक है। और प्रातः 11 से 2 बजे तक होगा ये, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। अब इसमें क्या होगा, यानी जो बीएड फर्स्ट ईयर के जिसका पेपर बीडी 106 पेपर कोड जो है, इसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे ही 1.5 घंटा कंप्लीट होगा, पहला पेपर जमा कर लेंगे, सेकंड पेपर आपको दे दिया जाएगा तुरंत ही, ठीक है। और सेकंड पेपर देने के बाद उसमें भी आपको क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी छोड़ दें। 1.5 घंटा मिला के आपका हो जाएगा 3 घंटे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे कहा गया, यह कार्यक्रम काउंसलिंग के प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए मान्य है। जो काउंसलिंग के थ्रू जो लोग ने एडमिशन लिए उनके लिए यहाँ पे मान्य है। अब यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, और यहाँ दे सकते हैं बीएड सेकंड ईयर की, ठीक है। किस तरीके से सारी चीजें हैं दे सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर की जो यहाँ पे बात करता हूँ, इसमें 11 से लेकर 1 बजे तक बीएड फर्स्ट ईयर का टाइम है, 2 घंटे का, ठीक है। 1 से 2 घंटा इन्होंने, 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे का टाइम दे दिया। उसका फिर 3 से 4, 4 से 5 जो है बीएड सेकंड ईयर का टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, ये जो डेट शीट है वो बिल्कुल रियल है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो अगर कोई इस चीज को फेक समझ रहा हो तो फेक नहीं है, बता देते हैं आपको, ठीक है। सेकंड, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, एज अ पॉसिबिलिटी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट्स का री एग्जाम है, और री एग्जाम में यानी जिन्होंने इंप्रूवमेंट डाला था, तो इंप्रूवमेंट में तो उनका अपडेट हो गया। उसमें भी जो अगर सब्जेक्ट या मैथड पेपर जो था बीडी 106, उसमें जो मार्क्स पुराने थे वही अपडेट किए हुए हैं, उसमें चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल करने की 11 तारीख लास्ट डेट थी, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो वो भी इश्यूज है। तो री एग्जाम वालों का क्या होगा, उनका फर्स्ट ईयर होगा या सेकंड ईयर होगा, तो वो आप लोग अपने कॉलेज में कंफर्म करिए उनसे कि सर, वो कॉलेज वाले कह रहे हैं अपनी फीस जमा करवा के, ठीक है। सर उनसे जो भी करना है बिल्कुल स्पष्ट रूप में ले लीजिएगा, चाहे लिखवा लीजिएगा व्हाइट पेपर पे कि सर मेरा सेकंड ईयर में आप कर रहे हैं तो मैं एडमिशन लूंगा, अदरवाइज फर्स्ट ईयर में जो अगर आप कर रहे हो तो मैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, या फिर वहां से सारी चीजें कर लूंगा, ठीक है। कि एटलीस्ट जो भी चीजें हैं वो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट में अभी किसी के नहीं ले रहा हूँ, वीडियो को लास्ट में मैं कमेंट लूंगा और सभी से आराम से बात करूंगा, एक एक टॉपिक या एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो री एग्जाम के रिगार्डिंग यही है, ठीक है। बाकी लास्ट में भी बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जो आपकी डेट शीट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। तो 18 अगस्त को आपका पहला पेपर है बीडी 101 बीएड फर्स्ट ईयर की, जो यहाँ पे बात करता हूँ। ये जो है फर्स्ट ईयर का दिया हुआ, इसमें टाइमिंग जो है आपकी 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। आपका एग्जाम जो है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। बीएड फर्स्ट ईयर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका रहता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का, ओके। देन सेकंड ईयर की बात करता हूँ। सेकंड ईयर की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी, और जिसमें 2 घंटे का टाइम आपका भी है। और सेकंड ईयर की जो यहाँ पे बात करता हूँ, सेकंड ईयर का पहला पेपर जो होगा वो आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दोनों टीचर बैच में ने इस सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो यही सब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का भी, बीएड सेकंड ईयर का भी, सारी क्लासेस जो है वो आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई है, पेड बैच में अवेलेबल है सारी चीजें। अब लास्ट में जो बताऊंगा वो मैं आरआर सीरीज के बारे में बताऊंगा, और कौन कौन आरआर सीरीज को ले सकता है उसके बारे में बताऊंगा, और आरआर सीरीज में है क्या। रैपिड रिवीजन सीरीज जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, आज से ही स्टार्ट हो जाएगी वो भी, ठीक है। पहला पेपर 18 तारीख को है, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का आपको हो जाता है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 22। अब बीच में यहाँ पे आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, 18 के बाद 19, 20, 21, 3 दिन की छुट्टी मिली है। फिर आपका 22, यानी कि 3 दिन यहाँ पे आपको मिल गए आराम से, तो यहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो अगर बीएड फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, बीडी 102 पेपर कोड जो है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट नेम की जो अगर बात करता हूँ वो आपका आता है कौन सा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। ये जो है आपका 22 तारीख को पेपर होगा बीएड फर्स्ट ईयर का। ये भी चैप्टर जो है या ये भी सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखा है। कुछ चीजें बची वो आपकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट होंगी, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको आरआर सीरीज में यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और आपकी आरआर सीरीज में सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो 22 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, सेकंड ईयर का आपका असेसमेंट एंड फॉर लर्निंग, ठीक है। देन यहाँ से अब आपके कंटिन्यू एग्जाम होंगे, अब कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है आपको। 23 की बात करते हैं,
बीएड फर्स्ट ईयर में जिसमें बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रखा है बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 23rd को है, ओके। और 23rd को ही बीएड सेकेंड ईयर की जो अगर बात करते हैं तो ये भी आपका BD 203 और क्रिएटिव या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका थर्ड पेपर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 24th की बात करते हैं। 24th तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। इसकी भी क्लासेस आपकी हो रखी हैं, सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर की बात करते हैं। देखिए ये जो है आपका योगा एजुकेशन फोर्थ पेपर जो है आपका बीएड सेकेंड ईयर का, ये सभी के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेन मेन वो चीज़ें बता दूंगा जिसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। बीएड फर्स्ट ईयर के यहाँ पे मान के चलिए टोटल 9 पेपर होंगे 8 डेज में, ठीक है। सेकेंड ईयर के सिर्फ 5 पेपर होंगे 5 डेज में। जैसे कि आप देख रहे होंगे 4 पेपर हो गए, 5 पेपर 25 तारीख को 25th को खत्म हो जाएगा, यानी कि इसी महीने खत्म कर देंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 25th तारीख को यहाँ पे दिया हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 न्यू कोर्स अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपका हो गया बीएड फर्स्ट ईयर का 25th। सेकेंड ईयर में यहाँ पे जो आपका मेथड पेपर होता है या आपका ऑप्शनल पेपर जो रहता है वो पेपर होगा, जिसमें आप कह रहे होंगे कि सर मेरा ऑप्शनल पेपर हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं, वैल्यू एजुकेशन है या एनवायरमेंटल एजुकेशन है या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग है या फोर्थ वाला जो है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, तो इसमें से कौन सा आपका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली जो कॉलेज वाले रहते हैं वो आपका एनवायरमेंट एजुकेशन इसमें सभी का सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, ठीक है, उसमें ये चीज़ मेंशन होती है और वहाँ से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी के एनवायरमेंट एजुकेशन हो, बाकी किसी ने जो खुद सेलेक्ट किया हो या बताया हो कि सर मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए तो उन्होंने वो आपको करवा दिया होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 की यहाँ पे बात करता हूँ। तो 26 तारीख को यहाँ पे कौन से हैं, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, काफ़ी कम लोगों के पास मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन गया है, तो इसलिए काफ़ी कम लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। या मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं एक बार सभी को शेयर कर देता हूँ तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स कल इतने कॉल्स आए, कल थोड़ा सा मैं बिजी था चीज़ों को लेके, ठीक है। बाकी अपनी थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से भी, इस वजह से कल जो है सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, बट आज जो है वो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आज से ही सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाना शुरू कर दूँ, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देना शुरू कर दूँ, कोई भी चीज़ कहीं से भी बिल्कुल छूटे ना, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि 26 को जो अगर बात करता हूँ तो 26 को कौन सा आपका एग्ज़ाम है। 26 को बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम है और बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम 25 के में खत्म हो जाएंगे। अब जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं वो उस चीज़ को अच्छे से सुन समझें और सोचें कि क्या है, और जो भी डाउट हो जो भी क्वेरी हो कमेंट में बता दीजिए, तो वहाँ से सारे के सारे डाउट्स जो है वो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। 26 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो कौन सा एग्ज़ाम है उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने वीडियो को एक बार शेयर कर दिया और भी काफ़ी सारे लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। 26 को बीएड फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपका यहाँ पे जो पेपर कोड 107 है, ठीक है, इसको एपिक या EPC 1 आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन बोल देते हैं, ठीक है, इसका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 28 को जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर का BD 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी बोल देते हैं, यानी कि एपिक या EPC 2 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट फाइनली जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो आपका होने वाला है कब, 29 अगस्त को। तो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है। 29। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसी सब्जेक्ट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। मैंने कहा वीडियो को लास्ट तक जो बना रहा है उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चैट अभी मैं किसी की नहीं ले रहा हूँ, हाँ, जैसे ही इसको खत्म करूँगा उसका आने सभी से मैं पर्सनली बात कर लूँगा, ओके। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तो देखिए जो आपका ऑप्शनल पेपर या आपका जो मेथड पेपर रहता है, इसी में सभी की बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, खासकर बीएड फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर का क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर करके आए होते तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है उन्हें 1 साल का, तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट ईयर क्या होता है, फर्स्ट टाइम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल का इतना स्कूल गए ही नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन फ़ोन पे बात होती रही और लास्ट टाइम पे उन्हें एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और सीधे
अपने स्कूल नहीं जाएंगे, जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ पहुंचेंगे। तो उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर BD 106, इसमें आप देख रहे होंगे पहला पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, ये आपके स्कूल सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है ऑप्शनल पेपर, जो फर्स्ट पेपर है आपका, जिसमें आप लोग देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं जिनके लिए बात कर रहा हूँ, साइंस साइड के लिए, साइंस साइड के आप बायो से हो चाहे मैथ से हो, आपका ये सब्जेक्ट कन्फर्म रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये कन्फर्म हो जाए। ये पेपर सभी के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर के, चाहे आपके पास बायो हो, ठीक है, चाहे आपके पास मैथ हो, तो ये पेपर सभी के लिए कॉमन है, मैथ वालों के लिए भी है, बायो वालों के लिए भी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, चलिए। सेकंड यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ, जो अगर आपके पास बायो स्ट्रीम से, आपने साइंस साइड से BSc करी हुई है, ठीक है, और आप बायो से थे, तो यहाँ पे अब आपका सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है, पेडागोजी ऑफ साइंस, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी का एग्जाम होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। पहला पेपर आपका यही होगा, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो जिनके पास मैथ है उनका भी, जिनके पास बायो है उनका भी, ठीक है। 1.5 घंटे में आपने इस पेपर को दिए, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर बार मैं इस चीज को बता रहा हूँ और हर बार मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। देन बात करता हूँ यहाँ पे बीएड सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की, जिसमें सेकंड पेपर जो आपका आएगा, जो अगर आपके पास साइंस है, तो साइंस में भी जो अगर आपके पास बायो थी, जिसमें आपको जोलॉजी और बॉटनी का होगा, यही जो अगर आपके पास मैथ थी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पेपर दिया जाएगा, ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनके पास हिंदी संस्कृत, यानी कि जो आर्ट साइड से, ठीक है, यानी कि जिन्होंने BA वगैरह अपना किया हुआ था ग्रेजुएशन में, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल पेपर BD 106 पेडागोजी ऑफ लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज, अब यहाँ पे जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी होगी, जो भी आपकी लैंग्वेज ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होगी, लाइक जो अगर हिंदी है तो आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत रहेगी, ठीक है, और उर्दू है तो आपकी उर्दू रहेगी, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ से जैसे आपको पेडिगोजी, उसी के साथ साथ जैसे किसी के पास सोशल साइंस में से हिस्ट्री है या सिविक्स है, तो आपका एक पेपर ये हो जाएगा, नहीं एक पेपर आपका ये हो जाएगा BD 106D और एक BD 106E, ओके। अदरवाइज अदर कोई कॉम्बिनेशन है आपके पास, लाइक इनमें से कोई एक लैंग्वेज है, या फिर उसका अंदर फिर आपके बीएड ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी हो, तो आपके पास ये रहेगा, ठीक है, ये जो यानी कि ये देंगे आप लोग, ओके। इसी के साथ ही जो अगर बात करता हूँ किसी और के पास, जैसे मान लो किसी ने हिंदी ले रखा था, ठीक है, या इंग्लिश ले रखा था, इंग्लिश ये हो गया, या किसी ने हिंदी ले रखी थी या संस्कृत ले रखी थी या उर्दू ले रखी थी, तो एक सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा, एक पेपर, और एक पेपर आपका इसमें से होगा जो अगर आपने वो ड्राइंग या पेंटिंग ली होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अगर होम साइंस के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये रहने वाला है पेडागोजी ऑफ होम साइंस, और दूसरा रहना है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। जो अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, तो एक आपकी लैंग्वेज हो जाती है, दूसरी आपकी कॉमर्स हो जाती है, या जो भी आपने चूज किए होंगे वो आपके यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे सारे सब्जेक्ट आपके मेंशन होंगे, ठीक है। 1 या 2 दिन में आपके एडमिट कार्ड पे रिलीज हो जाएंगे। जब डेट शीट दे दी है तो एडमिट कार्ड भी आएंगे, जितना जल्दी हो सके एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ताकि जो डाउट्स हैं वो अपने क्लियर कर लीजिएगा सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट और आता है, ये सभी के सब ध्यान रखिएगा, 2 पेपर आपके होने हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन ही चेक होंगे, भले ही आपके लास्ट क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो इस चीज का खास कर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल पेपर था ये आपका 3 घंटे का है। 3 घंटे का पेपर डायरेक्ट नहीं, 3 घंटे का पेपर ये है कि ये बीएड फर्स्ट ईयर 11 से लेकर 2 बजे तक चलेगा। इसमें 1.5 घंटे का पहला पेपर होगा, फिर 1.5 घंटे का दूसरा पेपर, दोनों टाइम को मिला के आपका ये हो जाएगा कितना, 1.5 घंटा, यानी वो 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे, ओके। 1.5 घंटे की आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे। यहाँ पे नीचे दे सकते हैं बाकायदा लेटर परीक्षा दी हुई है उन्होंने, और डेट भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है यहाँ पे 11/8/2023, यानी 11 तारीख को इन्होंने रिलीज कर दिया, यानी कल जो है ये डेट रिलीज कर दिया। कल एक्चुअली में थोड़ा सा मैं सभी के सामने इस वजह से नहीं आया था, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को कंफर्म करना चाह रहा था कि एक्चुअली में सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने से या फिर बहुत सारी गलत अपडेट्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इश्यूज जो है बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को कंफर्म किया कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, उसके बाद में ही आज मॉर्निंग में आप सभी के सामने यहाँ पे आया हुआ हूँ, ठीक है। अब आप सभी के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स को क्लियर करने से पहले सारी चीज़ों को आप लोग एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो नोटिस है, यानी कि नीचे जो दिए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ें यानी कि बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के 29 तारीख तक चलेंगे, यानी कि टोटल आपका सब्जेक्ट गिन सकते हैं। टोटल जो है सब्जेक्ट आपके 9 है, बट एग्जाम जो है 8 डेज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक पेपर यानी कि एक दिन में 2 पेपर करवा देते हैं। ठीक है, इसे देख सकते हैं आप लोग 18, 22, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 7 डेज ये हो गए और 8 डेज आपका, यानी कि 8 डेज में बीएड फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। रश्मिता सरोज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मिता जी। ठीक है। बाकी अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दी सारी चीज़ें। अब बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर कुछ पढ़े ही नहीं है, आगे कैसे क्या प्रिपरेशन करें, किस तरीके से करें, उनके लिए भी मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ आपकी इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ और वापस से आ जाते हैं अपने इस चीज़ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे डेट शीट अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है अप टू 50%। तो गाइज जिस कैंडिडेट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इस बैच को एनरोलमेंट कर सकता है टीचर बैच में, जहाँ पे आपको 50% तक ऑफ देखने को मिलेगा। और ये बैच में एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका 15 अगस्त तक ही है, जब अदरवाइज यहाँ पे ये ऑफ हो जाए। ठीक है, तो जिसे ज़रूरत है, जिसे नीड है, वो इसको ले सकता है सिर्फ 999 रुपीज़ में। अब एक्चुअली में इसमें आपको मिलने क्या वाला है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर को हो चाहे सेकंड ईयर को, यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि इन सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। तो लास्ट टाइम पे हम गाइस यहाँ पे आपको आरआर सीरीज यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज चलाते हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज फंसते हैं। लास्ट ईयर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि 100 क्वेश्चन में से 60, 70, 50, 55 हर सब्जेक्ट में फंसे हैं। ठीक है, तो बच्चों ने 90, 92, 95, 96% तक गेन किया। ठीक है, तो जिसे नीड है एक्चुअली में, या जिसे डाउट लग रहा है कि सर पास हो पाऊंगा कि फेल हो पाऊंगा, बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो वो इस बैच को ले सकता है। ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, हो सकता है ये 999 रुपये आपकी किस्मत बदल दे। तो उस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा। नंबर आप सभी के सामने है। ठीक है, और बीएड सेकेंड ईयर की भी सेम चीज़ है सारी की सारी। आरआर सी रैपिड रिवीजन सीरीज जो है वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आपकी यूट्यूब पे होगी। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट ने पेड लिया हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही वो वीडियोस जो है विजुअल होंगे, उन्हीं के पास सिर्फ वो लिंक जाएगा और वही लोग उस वीडियो को, उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, सारी चीज़ें फ्री में देने की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सभी को मालूम है आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती आज के टाइम पे। आप जो अगर मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट जाने से कुछ भी चीज़ खरीदी है, जो अगर आप कभी आज के टाइम पे किसी से कह देंगे कि एक मिर्च डालो, तो उसके लिए वो, या धनिया दो तो एक या दो दाने धनिया के देता है। तो वही सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे भी। और सिंपल जो अगर बात करते हैं, आप जब जहाँ आए थे, या कह सकता हूँ पृथ्वी पर आए थे, आज के टाइम पे बच्चा जब पैदा होता है तब भी वो कम से कम 20,000 रुपये या 30,000 रुपये खर्च करके ही इस पृथ्वी पे आता है। जब जाता है तब भी वो काफ़ी खर्च करके ही जाता है। ठीक है, तो फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती इसी वजह से। ठीक है, तो जिसे नीड है, जिसे एक्चुअली में ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को ले सकता है और आपकी आरआर सीरीज से अपनी किस्मत को चेंज कर सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो फ्री कंटेंट है आपका वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, और जो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सभी से फोकस करूँगा कि रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को देख लें। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब ये इतना काम आप खुद से सारी चीज़ों को कलेक्ट करें, अदरवाइज खुद से कलेक्ट नहीं कर पाए तो आप इस बैच को ज्वाइन कर ले, टीचर बैच, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर को हो चाहे सेकंड ईयर को हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। उससे हेल्पफुल ही हो जाएगी कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 999 सारी चीज़ें आपको यहीं से मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, चलिए अब जिसके भी जो जो डाउट्स हैं सारे के सारे अब ये अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लें, और उसके बाद में फिर मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से हेलो कर दीजिए, और सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, समझ में आ चुकी हैं तो एक बार जल्दी से हेलो कर दीजिए। ओके, और जो भी आप सभी के डाउट्स हैं जल्दी से अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक बार जल्दी से ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे शिवानी जी ने हेलो किया है, और शिवानी जी जो मेरे से पूछना चाह रही हैं, क्या सर एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते गए? नहीं, देखिए एग्ज़ाम कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है,
हाँ, लेकिन 1% है जिसमें आपके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, 1%, ठीक है। 1% मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के जो री एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के खासकर, क्योंकि इस बार जो री एग्ज़ाम बच्चों ने दिए उसमें 70,000 स्टूडेंट हैं। 70,000 अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है, इतने सारे बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं न कहीं अगर यूनिवर्सिटी ने डाउट्स में डाल दिया कि जो भी आपको करना था, या आप उनको पास कर दीजिए, आप उनको बिल्कुल फेल कर दीजिए, या उनको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में बता दीजिए कि हाँ आप फेल हुए तो इस रीज़न से फेल हुए, आपकी कॉपी चेक हुई और आप दोबारा से फेल हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो भी इशू है री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही जो अगर कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगे तो री एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंजेस आने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज आप 18 तारीख मान के ही अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, और हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें। किसी और का कोई डाउट देन जल्दी से कमेंट करिए और फिर मैं आगे चीज़ों को देखता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी के डाउट्स जो हैं वो मेरे पास आ नहीं रहा है, या फिर कमेंट में कुछ इशू आ रहा है। जो कोई कमेंट में इशू है तो वो भी आप लोग बता दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को भी एक बार देख लूँ। पंकज जी और शिवानी जी, सीटेट का पेपर सर है 20 को, 20 को सीटेट का पेपर है। तो देखिए जिस जिस दिन पेपर है उस दिन क्या किया है इन्होंने, एग्जाम्स आपके लगाए ही नहीं है। देखिए ना, 3 डेज में इन्होंने एग्जाम नहीं लगाए हैं, वो इसी वजह से नहीं लगाए हुए हैं। इस यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को देखनी थी, समझनी थी, सारी चीज़ों को मैं देख के ही आया हूँ, थोड़ा सा लेट आया हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयारी करने के बाद आया हूँ, क्योंकि आपके पास कोई मौका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दोबारा से इस चीज़ को दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 20 तारीख को आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं 18th के बाद में स्विफ्ट सीधे 22, 19, 20, 21, 3 डेज़ यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिए, इसी वजह छोड़ दिए जो अगर किसी का एग्ज़ाम लगा हो तो वो एग्ज़ाम उसको कंडक्ट कर दे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी भी किसी का कोई डाउट, रोही वर्ड सर सही में एग्ज़ाम होंगे, रूही एग्जाम होंगे, ठीक है। सारी चीजें ऑफिशियली हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देख सकती हैं आप 18 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है, और आप कैसे यकीन करेंगे, मैंने हर जगह से रीचेक कर लिया, उसके बाद में ही मैं यहाँ पर आया हूँ आप सभी के सामने कि आपका एग्जाम जो है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट अगस्त तक आपके एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी ने की, लास्ट टाइम पे सभी बच्चों को शॉक दे दिया उन्होंने आके, और एग्ज़ाम जो है 18 और अगस्त से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और अगस्त के लास्ट तक, यानी कि इन्होंने अगस्त में एग्ज़ाम खत्म भी कर दिए सारी चीज़ों को लेकर। अब री एग्ज़ाम वाले हो सकता है अभी 1 वीक है आपके पास, 12 जो है वो आज आज हुई है, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 हो सकता है इतने डेज में जो री एग्जाम वाले स्टूडेंट जिनके डाउट्स हैं, जिनके जो भी कुछ फंसा हुआ है जो रिजल्ट को लेके, ठीक है, उसको वो क्लियर कर दे, सॉर्ट आउट करके, और उनका एडमिट कार्ड जारी कर दें कि बीएड सेकेंड ईयर में आप बैठा लिए और उनको काम करवाइए। जो अगर वो फेल भी होते हैं तो वो क्या करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का भी दोबारा से पेपर दिलवा देंगे और सेकंड ईयर का भी दोबारा से पेपर दिलवा देंगे और उस चीज़ को भी कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि जो अभी बिहार वाली जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी 31 अगस्त में कहा गया है कि 31 अगस्त से पहले पहले जो अगर एग्जाम्स कंडक्ट कर देती है तो वो बच्चे उसके लिए मान्य होंगे, ठीक है। इस वजह से सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकायदा 18th के अंदर 19, 20, 21 3 डेज नहीं है, और सीटेट के एग्जाम जो है इसी तारीख में ही लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने बीच में ये 3 दिन का गैप दिया हुआ है ताकि जिसका जो एग्जाम है वो एग्जाम दे दे। बाकी यही एग्जाम जो सितंबर में होता तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगता है, लेकिन सेशन को टाइम पे लाने के लिए ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पे सारी चीज़ें खत्म करना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी भी आपका किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, और उसके आने फिर मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि इंडिपेंडेंस सेल जो है आपकी 50% चल रही है, इसमें आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और जिससे कैंडिडेट्स को नीड है वो इस बैच को ले सकता है, सिर्फ 999 रुपीज़ आपका भविष्य बदल सकता है, ठीक है। तो जिसे एक्चुअली में नीड है वो इस चीज़ को ले सकता है। बाकी रैपिड रिवीजन सीरीज सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही अवेलेबल है, इस चीज़ का खास कर सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लिंक उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के पास ओपन होगा जिन्होंने पेड बैच लिया हुआ है, ठीक है।
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सभी से कहा है कि कुछ अपने बच्चों को तो एक्स्ट्रा देना ही है, ठीक है। जो पर्सनली कंटिन्यू काफ़ी लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी के लिए तो थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा। बाकी काफ़ी सारा कंटेंट आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। उस चीज़ को आप आराम से पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। 99 में क्या है, सिर्फ 999 रुपीज़ में क्या है, जो आप इधर उधर भटकेंगे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कम टाइम बचा हुआ है, सारा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसी कंटेंट को जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ 70 to 80% आप आज से ही ला सकते हैं, जो अगर आज से आप उस चीज़ को कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। जितना डाटा मैं यहाँ से दूंगा उसको आपको अपने दिमाग में सेव करना है, उतना लेके चले गए तो आराम से ये मान के चलिए कि आपका काम हो गया। 80% आराम से अपने लेकर आ गए, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज फिर मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब किसी का कोई यहाँ पे डाउट नहीं बचा होगा, ओके। और अभी भी आपका कोई डाउट बच रहा हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर किसी का कोई डाउट यहाँ पे आ नहीं रहा है, सर एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो हमारे और आप में नहीं, हमारे और आप में सिर्फ, हमारे और आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। इतना हम और आप अभी कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको भी इसी पे ही फोकस करना है कि एग्ज़ाम जो है आपके 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको इस चीज़ को मान लेना है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इतना सा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी के मेरे ख्याल से डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए होंगे। और अभी भी किसी का कोई डाउट बचा तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी हमसे यहाँ पे जुड़ जाएं। चलिए फिर मैं वीडियो को सोच रहा हूँ कि एंड कर दूँ। अब किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास, कमेंट ऑफ हो गए हैं या फिर कमेंट रियली में बंद हो गए हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कमेंट ऑफ है कि क्या है। तो कमेंट तो सभी के ऑन है, सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। चलिए सर, रूही सर, हाँ रूही बताइए क्या बताना चाह रही हैं आप। रोहित, जो भी क्वेश्चन है आपका प्रॉपर लिख दीजिए तो मैं आपका क्वेश्चन देख लूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ, उसके आने फिर मैं वीडियो को एंड करूँ, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है 9897971587। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारे के सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि लाइव आके सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, ठीक है। बाकी मेरा ऊपर से ये भी मानना है कि काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आप सभी को। कल कल से काफ़ी सारे कॉल एंड मैसेज आ रहे थे, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को देख के कंप्लीट करने के बाद में आपके पास आया हूँ और सारी चीज़ों को बताने। तो यहाँ पे रूही ने कहा है इतना कम टाइम में तैयारी कैसे हो सकती है। देखिए, आपने अभी तक जो और कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आप रियलिटी में चाह रही हैं कि कुछ अच्छा से पढ़ लें और बढ़िया एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो सिंपल से जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपकी आर सीरीज आती है, ठीक है, जिसमें आपको ऑफर ही मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, उतना आप पढ़ लेती हैं तो 70 to 80% बड़े आराम से आपकी आएगी, ठीक है। नहीं आएगी तो फिर फाइनली मेरे से बाद में आप बात करिएगा, आपके पैसे मैं ये रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूँ, जितना मैं यहाँ पे कराऊंगा रैपिड रिवीजन सीरीज में सिर्फ उतना आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर किया था उनका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, इसी वजह से वो सेकेंड ईयर बी में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, और कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं किया है और कुछ डाटा कुछ कंटेंट नहीं है आपको पास, तो सिर्फ आप इस बैच को ज्वाइन करिए, टीचर बैच को, जिसमें 999 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
ये बैच में एनरोलमेंट सिर्फ मैं 15 अगस्त तक ही आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में इसमें एनरोलमेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट के 3 डेज में आपका रिवीजन करवाना है मेरे को। अभी मेरे पास 12, 13, 14, 15 है, 16, 17 2 दिन रहेंगे, 16, 17, 18 को आपका एग्जाम है, वहाँ से आपको रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले सारा का सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम कैंसिल होना नहीं होना, एग्जाम कैंसिल होना नहीं होना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम कैंसिल नहीं होता देन आप क्या करेंगे, संजय के मॉडल पेपर से आते हैं। देखिए मॉडल पेपर्स का कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, वो लोग कहाँ से क्या क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मॉडल पेपर्स में काफ़ी सारे मिसप्रिंट भी होती है, आप कभी देखिएगा दो मॉडल पेपर आप उठाते हैं, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मैं कई सारी बुक्स को रिसर्च करने के बाद में आंसर आप सभी के सामने आता हूँ, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में डाउट हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग चीज़ें और क्वेश्चन कहने के बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको डिफाइन किस तरीके से करना उसको थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। बाकी जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रही हैं अपने आराम से करते रहिए, बाकी जो अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी बढ़िया नहीं है तो आप ले सकती हैं, ठीक है। जो अगर आपने मॉडल पेपर के लिए होंगे तो मेरे ख्याल से 200-250 300 रुपये के आप 400-500 रुपये के मॉडल पेपर भी आपके होंगे, और यहाँ पे सिर्फ 999 रुपीज़ में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें थ्योरी एमसीक्यू सारी चीज़ें, ठीक है। और लेकिन आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो चीज़ मेनली रहता है कि कहाँ से किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनने ही बनना है। जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपकी स्टेजेस हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन से, जो आपकी शैशवावस्था होती है, सबसे पहले आपका कौन सा होता है भ्रूणावस्था, फिर आपकी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, फिर आपकी युवावस्था, ठीक है, फिर आपकी किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर आपकी वृद्धावस्था। यहाँ से इस पीरियड में ही कि कौन से ईयर में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो है, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ही है, उसका नाम आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन जहाँ से है वहाँ से करते रहिए, ठीक है। और अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो बाकायदा कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। चलिए, तो किसी का कोई यहाँ पे डाउट नहीं बचा हुआ है। चलिए फिर वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे डाउट्स से सारे के सारी क्वेरीज जो हैं वो आपकी खत्म हो गई होंगी। बाकी कोई क्वेरी या कोई डाउट या कोई सजेशन हो आपका तो बाकायदा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो अच्छी लगी हो या आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो बाकायदा कमेंट करके अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमारे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको कंटिन्यू इस तरीके की जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं आप सभी के सामने, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के सामने, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अदर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ओके। चलिए, तो वे जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो एक बार जल्दी से सभी के सभी कैंडिडेट थैंक्स लिख दीजिए, अदरवाइज मैं चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ जो बात की हुई है, कई सारे लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ बात की हुई है, और लास्ट में रूही जी से काफ़ी सारी बात हुई, ठीक है, अरुण सर, ओके, अरुण जी से भी मेरी बात हुई यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी की जो क्लासेस रहेंगी वो सारी की सारी क्लासेस मैं अब इवनिंग में रखूँगा। चलिए फिर मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, और अब किसी का कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा, ठीक है। देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।